जीसस क्राइस्ट का भारत कनेक्शन। आज हम जीसस क्राइस्ट के भारत कनेक्शन पर प्रकाश डालेंगे। फ्रांस के एक बैरिस्टर, कॉलोनियल जज और लेखक लुइस जैकोलियत ने 1869 ईस्वी में एक किताब लिखी थी, द बाइबल इन इंडिया। इसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट और भगवान श्री कृष्ण को एक ही बताया है। क्राइस्ट या क्रिस्ट शब्द कृष्ण या कृष्ण का ही रूपांतरण है। जीसस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। भगवान श्री कृष्ण को गीता और भागवत में इस रूप में ही वर्णन किया गया है। जीसस ने अपने जीवन के 18 वर्ष भारत में बिताए, ऐसा रशियन लेखक निकोलस नोतोविच की पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बताया गया है। जीसस सिल्क रूट से भारत आए थे और लद्दाख के लेह मार्ग पर स्थित हेमिस गुम्फा नामक बौद्ध आश्रम में रुके थे। यहीं बौद्ध धर्म के उपदेश और निर्वाण के महत्व को आत्मसात किया था। लुइस जैकोलियत के अनुसार जीसस ने इसके बाद उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की भी यात्रा की थी और यहां रहकर अध्ययन और ध्यान साधना भी किया था। इसके बाद वे राजगृह बनारस होते हुए नेपाल की ओर चले गए थे। मान्यता यह भी है कि जीसस जीवन के अंतिम समय में पुनः भारत आए थे। इस बात की ओर एक और लेखक सादिक ने अपनी पुस्तक इकमालुद्दीन में बताया है कि जीसस ने भारत की पहली यात्रा के दौरान योग और तंत्र साधना का अभ्यास किया था। कहा जाता है कि इसी के बल पर जीसस सूली पर लटकाए जाने के बाद पुनः जीवित हो गए थे और अपने योग बल से भारत आ गए और युज आशफ नाम से कश्मीर में रहे। यहीं पर ईसा ने 80 वर्ष की उम्र में देह त्याग किया। इनके नामकरण के संबंध में स्वामी परमहंस योगानंद की पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में दावा किया गया है कि यीशु के जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए 3 भारतीय बौद्ध विद्वान बेथलेहम पहुंचे थे। इन्हीं तीनों विद्वानों ने यीशु का नाम ईसा रखा था।